हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लास्ट के 2 वीडियोस में वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स किए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, जिनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 वेक्टर्स है 1 0 और दूसरा वेक्टर है v2 इक्वल्स टू 0 1। अगर हम ड्रा करें, मान लेते हैं ये हमारा है 1 0 वेक्टर और ये वेक्टर है हमारा 0 1 वेक्टर। ठीक है, अब हम इस वेक्टर के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया मेरा 2 0 वेक्टर। सिमिलरली मैंने इस वेक्टर v2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर मेरा बन जाएगा 0 2 वेक्टर। और आपको पता है कि जब हम किसी वेक्टर के साथ कुछ पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर वो क्या बड़ा हो जाता है। ये वेक्टर बड़ा हो गया और ये वेक्टर बड़ा हो गया, ये बन गया 0 2 वेक्टर और ये बन गया 2 0 वेक्टर। अब आपको पता है कि भाई पैरेललोग्राम ला 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर हमारा आ जाएगा 2 2 वेक्टर आ जाएगा। मीन्स 2v1 प्लस 2v2 किया तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया 2 2 वेक्टर, उसका नाम रख दिया हमने v। तो ये क्या हो गया हमारे पास, v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2। जो ये नया वेक्टर v है वो v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। हाँ जी, चलो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट v1 v2 so on vn be vectors of vector space over f, then alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha n vn equals to v for all alpha i's belongs to f is called linear combination of vectors v1 v2 so on vn। हाँ, अगर हम v1 v2 वेक्टर्स को के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करके ऐसे लिख पाएँ और एक नया वेक्टर v बन जाए उनसे, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम इसके 2 एग्जांपल्स करेंगे। एक एग्जांपल में जब हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दूसरी एग्जांपल वैसे करेंगे जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फर्स्ट करते हैं, एक्सप्रेस v इक्वल्स टू 1 - 2 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3। हमारे पास वेक्टर है 1 - 2 एंड 5। इसको हमने देखना है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा v1 बीटा v2 एंड गामा v3। हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। तो अल्फ़ा 1 1 1 प्लस बीटा 1 2 3 प्लस गामा 2 माइनस एंड 1 मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 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 प्लस बीटा 2 बीटा 3 बीटा प्लस 2 गामा माइनस ऑफ गामा एंड गामा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ गामा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा। क्लियर? अब इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई और 3 ही अननोन्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या अल्फ़ा बीटा वैल्यू की फाइंड करना है। आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। जो तरीका आपको पसंद है वो लगा सकते हो। मैं लगा रही हूँ। पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस किया, 1 + 2 किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 1,
अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। मैं प्लस नहीं करती, माइनस करती हूँ क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस और प्लस कैंसिल हो गए, तो ये बन गया मेरा माइनस बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। अब मैं क्या करती हूँ, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 2 माइनस 3 करती हूँ। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 5। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट। माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देती हूँ, दिस वन और दिस वन। माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 ऐड कर दिया। सॉरी, ऐड करना है ना, नहीं सॉरी, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। माइनस माइनस सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। प्लस हो गया और प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गए। 3 5 गामा इक्वल्स टू 10, तो गामा की वैल्यू मुझे मिल गई 2। गामा की वैल्यू 2 मिल गई तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7, माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, तो बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 3। गामा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको वन इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, मैं यहाँ पर ही लिख लेती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा इक्वल्स टू 7, 1 माइनस ऑफ 7 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 6। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई मुझे -6, मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ 1 माइनस 2 5 इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस ऑफ 6 V1 प्लस 3 V2 प्लस 2 V3। तो हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया, V को V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जामिन वेदर दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 और V3। देखते हैं, 1 माइनस 3 5 इक्वल्स टू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 2 1 प्लस बीटा 1 1 माइनस ऑफ 1 प्लस गामा 4 5 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ 2 गामा। अब इक्वेट किया दोनों साइड्स को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल्स टू 1, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू 5। अब हम अगेन इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर बीटा बीटा सेम है, तो 1 और 3 को ऐड कर देती हूँ, 1 प्लस 3 को ऐड कर देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू 5। ऐड किया तो ये मेरे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 6, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 3। अब मैं 2 और 3 को ऐड कर देती हूँ, 2 और 3 को ऐड किया तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू 5। इनको ऐड कर दिया, कैंसल। 4 अल्फ़ा प्लस 3 गामा, सॉरी ये 2 प्लस 1 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू, ऐड किया तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस गामा, ये सॉरी कितना आएगा, 2 आएगा, 5 माइनस 3 2, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 2/3। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 2/3 है। नॉट पॉसिबल, हम ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो वेरिएबल्स का सम कोई दो अलग अलग आए। तो यहाँ से हमारे क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। मीन्स हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।